नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं मैथ्स स्पेशल क्लास में इनइक्वलिटीज एस समीकरण। हाँ जी दोस्तों, एस समीकरणों के इस सेशन नंबर 4 में आज अपन और कुछ आगे की एस समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी, देखो आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा सॉल्व इट x+1 इंटू x-2 इंटू mod ऑफ x-3 अपॉन में x इंटू x-5। हाँ जी, ये इस प्रकार से है लेस देन इक्वल्स टू 0 ये क्वेश्चन। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन का अपन को सॉल्यूशन करना है तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले अपन एक बात कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे आपको। और क्रिटिकल पॉइंट अगर आप डिसाइड करोगे तो वन बाय वन मैं बता देता हूँ। ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। इस लाइन नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम, क्योंकि सारे के सारे लीनियर फैक्टर लेफ्ट साइड में हैं और लीनियर फैक्टर दोस्तों लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में जीरो भी है। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आपको सबसे पहले बात बताऊं तो एक तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, है क्या? जीरो पर लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा है, ओके। फिर उसके बाद में एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में -1 है, ये लीजिएगा, ये -1 भी क्रिटिकल पॉइंट है। देन इसी के साथ आपके पास में एक क्रिटिकल पॉइंट है +2, ओके, ये +2। ये लीनियर फैक्टर जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है? मोड ऑफ x-3, x का मान पॉजिटिव है तो भी मोड ऑफ x पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो भी मोड ऑफ x पॉजिटिव। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि x का मान +3 करो चाहे -3 करो, इस लीनियर फैक्टर का मान जीरो आएगा। इसका मान x का मतलब x का मान +3 भी ले सकते हो और x का मान -3 भी ले सकते हो, ओके। हाँ जी, साथ ही साथ आप एक x का मान क्या ले सकते हो? यहाँ से +5 ले सकते हो, ओके। ये x का मान आप +5 ले सकते हो। अब बताइएगा कौन कौन से को शामिल करना है और किस किस को शामिल नहीं करना है। पहली बात, -1 को शामिल करना है, बिकॉज -1 अगर आप लेंगे, डार्क कर दिया मैंने, इसको शामिल करना है, इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, बिकॉज -1 पे ये जीरो हो जाएगा। +2 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि +2 को इंक्लूड करोगे तो ये आपके पास में जीरो हो जाएगा। +-3 दोनों पे जीरो होगा, ऊपर जीरो होगा न्यूमरेटर में तो जीरो आ ही जाएगा, ये भी इंक्लूडेड है और ये -3 भी इंक्लूडेड है, ओके। अब बताओ, अब आपके पास में नीचे देखो, नीचे 5 को इंक्लूड मत कर लेना। अगर 5 इंक्लूड हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, और डिनोमिनेटर जीरो कभी भी मैथ्स में एक्सेप्ट नहीं करता, एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। जीरो को भी शामिल मत करना, क्योंकि अपॉन में जीरो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। चलो भाई, कौन कौन से यहाँ पे लिए जाएंगे और कौन कौन से रीजन या कौन कौन से ये नंबर लाइन को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भागों में डिवाइड कर रहा है, और 7 भागों में से आपको वो लेने हैं जो आपके सॉल्यूशन रीजन है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात करता हूं। सबसे पहले अगर कोई जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, सॉरी 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये 5 से बड़े पर पॉजिटिव होगा, 5 से बड़े पर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नीचे जीरो हो जाएगा आपके पास में, और नीचे जीरो 5 5 तक तो ठीक है, 5 पे तो जीरो हो ही जाएगा, 5 को तो लेना ही नहीं है। 5 से बड़ा होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? पॉजिटिव हो जाएगा। सारे के सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेस देन जीरो कहाँ से आएगा? नेगेटिव कहाँ से आएगा? इट मीन्स ये नहीं देगा, तो इस इंटरवल को तो अपन को हटाना पड़ेगा। ये लीजिएगा, इस इंटरवल को तो मैं हटा देता हूँ। हाँ जी,
इस इंटरवल को अगर मैं हटा ही दे रहा हूं तो फिर अगला इंटरवल कौन सा होगा जो इंक्लूड किया जाएगा? ये इंटरवल शामिल नहीं होगा, और ये शामिल नहीं होगा तो फिर आपको पता है ऑल्टरनेट चलते हैं। ये एक केस में ऑल्टरनेट चलते हैं, अगर आपके पास में कोई भी लीनियर फैक्टर अगर रिपीट हो रहा है, पावर लगी हुई है और इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट आप देखोगे, तो वहां साइन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज साइन चेंज होगा। अर्थात यहां पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये इंक्लूड है, ठीक है, और ये इंक्लूड नहीं है। ओके, फिर ये इंक्लूड नहीं होगा, अगला इंक्लूड नहीं होगा, और फिर हमारे, चलो मैं चेक करवा देता हूं आपको कैसे नेगेटिव आ रहा है। 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 3 से 5 के बीच में ये भी पॉजिटिव है आपके पास में, और 3 से 5 के बीच में ये पॉजिटिव, लेकिन ये नीचे वाला नेगेटिव है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में। फिर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव है, ये आपके पास में पॉजिटिव है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 से 3 के बीच में अगर बीच में देखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब इसको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा। ये देखो 2 पर 0 होता है, 2 के बाद में पॉजिटिव होना शुरू होता है, ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आई गया आपके पास में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, और ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो एक नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इसको लेना है। नेक्स्ट इसके बाद में -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में दोस्तों देखो क्या हाल होता है। -1 से 0 के बीच में ये आपके पास में क्या आएगा? ये आपके पास में 0 पर पॉजिटिव रहता है, 0 से पीछे पीछे ये अपने पास में -1 हो गया, सॉरी, ये 0 पर पॉजिटिव होता है, -1 पर नेगेटिव हो गया आपके पास में, ठीक है। -1 पर नेगेटिव हो गया, और माइनस का 0.5 भी है। अगर माइनस का 0.5 भी है तो भी ये पॉजिटिव होगा। ये आपके पास में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव 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 क्या हो गए आपके पास में? पॉजिटिव हो गए, ठीक है। बट ये देखिएगा, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। ओके, -1 से 0 के बीच में नहीं लेना है। फिर उसके बाद में -3 से -1 के बीच में, -3 से -1 के बीच में ये आपके पास में क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा हमारे पास में, ये नेगेटिव आएगा, और ये हमारे पास में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चलो ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव आएगा हमारे पास में, तो ये एक नेगेटिव आ गया। चलो ठीक है, एक नेगेटिव आ गया हमारे पास में, और फिर इसके बाद में इधर देखिएगा, ये आपके पास में क्या आएगा? ये आपके, सॉरी, -2, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये एक नेगेटिव बच जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव तो रहेगा एटलीस्ट, ठीक है, और इसके बीच में नहीं होगा। ये ऑल्टरनेट चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो आएगा x बिलोंग्स टू, इसको नहीं लेना है, इसको इंक्लूड करना है, तो -3 टू -1, ये लीजिएगा, -3 से -1 यूनियन, हाँ जी, आगे आने दो। इसके बाद में आपके पास में 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 2 आपके पास में 2 आ जाएगा। ये 2 को इंक्लूड करना आपके पास में। उसके बाद में 3 को इंक्लूड करना है आपको, 3 को इंक्लूड करना है, और 5 को एक्सक्लूड करना है, इसका मतलब ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, आपको अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखो, आपको अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व फॉर एक्स इफ, एक्स के लिए सॉल्व कीजिएगा यदि x ग्रेटर देन 1/x, अगर x ग्रेटर देन 1/x है, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये आती है कि इसको आपको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। हाँ जी, आपको इसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये x-1/x इज ग्रेटर देन 0। लीनियर फैक्टर भी बनाने हैं तो x² - 1 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x+1 इंटू x-1 अपॉन में x ग्रेटर देन 0। हाँ जी,
ये आपके पास में आ गया। देन इसके बाद में आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। दोस्तों नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए आपके पास। क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया आपके पास में, जैसा कि आपको पता है, जीरो। एक तो आपके पास में जीरो आ गया, लेकिन ये इंक्लूड तो नहीं होगा। एक आपके पास में आ गया प्लस का एक, और एक आपके पास में आ गया माइनस का एक। ओके दोस्तों, अब मुझे ये बता दीजिएगा आप इससे कि सबसे पहली बात है, जीरो इंक्लूड होगा क्या? कभी नहीं होगा जीरो इंक्लूड। जीरो को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ना तो वन को इंक्लूड करना है, ना ही माइनस वन को इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए दोस्तों। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताऊं, सपोज अब आपको एक काम करना है, माइनस वन से बड़ा मान होगा। अगर माइनस वन से बड़ा मान होगा तो माइनस वन से कोई भी बड़ा मान होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस वन इधर ले लेता हूं। ये आपके पास में एक माइनस वन है और ये आपके पास में प्लस वन। वन से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा, एक से बड़ा कोई भी मान होगा, एक से बड़े किसी भी मान के लिए ये पॉजिटिव है, एक से बड़े किसी भी मान के लिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये इंक्लूड है, इसको आप शामिल करेंगे। ये इंक्लूड है, और ये इंक्लूड है तो इसके बाद में ये अगला तो इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा। ये इस प्रकार से चलेगा, और इस प्रकार से चलेगा तो x के मान क्या आएंगे? x का मान क्या आएगा आपके पास में? इसको इंक्लूड करना है तो बताओ, सॉरी इसको लेना है तो ये माइनस वन टू, ये आपके पास में हो जाएगा माइनस वन टू जीरो। देन इसी प्रकार से यूनियन, यूनियन वन टू इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल में, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी, इस प्रकार के केसेस में एक सिचुएशन बनती है, एक कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन आता है। हाँ जी, वो बात मैं बता देता हूं, मेंशन कर देता हूं। माइंड इट, माइंड इट, कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन आता है। कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन क्या आता है? एक भ्रांति चलती है। कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास में इस प्रकार के केसेस में? कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन ये आता है दोस्तों, देखिएगा, कि कई बार अपन गलती कर बैठते हैं और अपन कहते हैं कि x ग्रेटर देन वन अपॉन एक्स है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड होता है यहाँ पे। अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड होता है यहाँ पे, बिकॉज आपको एक बात का पता हो तो ये x एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का हमें क्या पता कि इस वेरिएबल का मान क्या है। अगर ये मान लीजिएगा सपोज दैट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन चेंज नहीं कर बैठा क्या ये? तो इससे मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते। ये माइनस टू भी हो सकता है x आपके पास, ये माइनस टू भी हो सकता है, ये साइन चेंज करवा देता है। और अब बंधु ये जितने भी आप इसके अब सॉल्यूशन निकालने जाओगे वो रॉन्ग सॉल्यूशनों में इंक्लूड होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक ग्रेटर देन जीरो। आप इसके क्रिटिकल पॉइंट भी डाल दोगे, इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव, माइनस वन, प्लस का वन, इंक्लूड दोनों ही नहीं है, इंक्लूड दोनों नहीं है। आप कहेंगे एक से बड़े मान पर पॉजिटिव होगा, इंक्लूड करना है, एक से बड़े मान पर पॉजिटिव होगा, इंक्लूड करना है, एक से छोटे मान और माइनस एक में नहीं होगा।
इधर इंक्लूड करना है, आप आंसर निकालेंगे -∞ टू -1 यूनियन +1 टू +∞, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। एक कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन आता है इस प्रकार से। हाँ जी, कॉमन रॉन्ग सॉल्यूशन आ जाता है इस केसेस में। ऐसे केसेस में आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रोसेस नहीं करनी चाहिए, ये प्रोसेस आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड होता है ऐसे केसेस में। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये बंधु आपके पास में लीनियर फैक्टर्स की बात हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, अगला मेरा पॉइंट ये आएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज द्विघातीय असमीकरण, द्विघातीय असमीकरण। हाँ जी, प्रोसेस सेम टू सेम है, अपने बीच बीच में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन किए हैं, बट हमारे पास में ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स अवेलेबल थे। अब अगर लीनियर फैक्टर अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे, तो लीनियर फैक्टर बना लेंगे। हाँ जी, आपके पास में आपको ऐसा कहा जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, सॉल्व इट x² माइनस से 10x + 16 इज ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ऐसी आपको कोई इनइक्वलिटी दे दी जाए और उसको आपको सोल्व करने को कहा जाए, क्या करेंगे साहब। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर बनाएंगे अपन, और लेफ्ट साइड में आप अगर लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको अगर आप लीनियर फैक्टर बनाना चाहते हैं तो बीच वाले पदों के टुकड़े कर लो, तो आप लिख देंगे x² -8x -2x +16 लेस देन इक्वल्स टू 0। देन यहां से x इंटू एक्स -8 और -2x -8 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x -2 और x -8 इसके फैक्टर हो गए, लीनियर फैक्टर। बाकी आपको सेम ही प्रोसेस करनी होती है जो आप पहले कर चुके हैं। उसके बाद में आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे, और नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है 8 आपके पास, ठीक है। 2 और 8 क्रिटिकल पॉइंट है, मुझे ये बताओ कि 8 से बड़े पर 8 ये इंक्लूड होंगे क्या, पहली बात तो ये इंक्लूड होंगे साहब, इंक्लूडेड, ओके, इनको अपन इंक्लूड करेंगे। देन मैं आपसे एक बात पूछूं, 8 से बड़े मान पर नेगेटिव हो जाएंगे क्या, 8 से बड़े मान पर नो भी हो गया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स ये आपका जो फर्स्ट रीजन है ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन रीजन। अब चाहो तो इसको सॉल्यूशन रीजन मान लो और इसको कैंसिल कर दो और चेक करो। 2 और 8 के बीच में बात करूं मैं, 2 और 8 के बीच में कोई भी मान होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा, इट मीन्स इसको लिया जाएगा, और 2 से छोटे पर ये आपके पास में नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो ये आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव नहीं चाहिए अपन को, लेस देन 0 चाहिए, और लेस देन 0 चाहिए तो बंधु अपन एक बात बोल सकते हैं कि ये वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। देन यहां से x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं 2,8 क्लोज इंटरवल में, 2 भी शामिल होगा यहाँ पे और 8 भी शामिल होगा। ये लीजिएगा साहब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन। हाँ जी,
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन ही बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कोई, और वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा x² - 12x प्लस 27 दे दिया आपको, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे दिया। हाँ जी, को हल करो। सबसे पहली बात ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, और इसमें लेफ्ट साइड में आपको लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। सारे के सारे फैक्टर आपके लीनियर होने चाहिए लेफ्ट साइड में। ऐसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो लीनियर होने चाहिए दोस्तों। और लेफ्ट साइड में अगर लीनियर फैक्टर होंगे तो फिर क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे। हाँ जी, जनरली इसमें x² का कोफिशिएंट है जो 1 बनाया जाता है। अगर नहीं है तो डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। चलो भाई, यहां पे मैं फैक्टर सोचने की कोशिश करता हूं, इसके क्या क्या फैक्टर आएंगे। तो मुझे ये बताएगा कि किन को गुणा करें तो 27 आता है, 9 3 27 आता है। तो x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 माइनस 3 को कॉमन ले लूंगा, x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक तो x माइनस 3 फैक्टर आ गया, और एक x माइनस कितना आ गया, 9, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। हाँ जी, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। माइनस इन्फिनिटी हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ गए 3,9 इंक्लूडेड। ओके, डार्क कर दिया जाता है, इंक्लूडेड है। ओके, डार्क कर दिया, ये लीजिए। अब बताइएगा दोस्तों, यहां से अब अपन एक काम करेंगे यहाँ पे। तो वो काम ये है कि आपको ये देखना है कि 9 से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा क्या। 9 से बड़ा 10 ले लो, ये आपके पास में आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स वो इंक्लूड है। इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन रीजन में, ये इंक्लूड नहीं होगा। 5 ही लेके चल लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ से हो जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। बिकॉज 3 से छोटी कोई भी संख्या होगी, ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाते हैं। देन एक्स बिलोंग्स टू आपके पास में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज इंटरवल में यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ये लीजिए, ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, अगली हमारे पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये है क्वेश्चन, -x² प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का हल क्षेत्र है, का हल क्षेत्र है। इसका सॉल्यूशन रीजन बताना है। सबसे पहली बात तो x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज कर लेती है, ग्रेटर टू लेस, लेस टू ग्रेटर, बट वो कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे वो नेगेटिव है, -1 है। ओके, देन यहाँ से मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ, ठीक है, इसके अगर फैक्टर करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लेस देन 0। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में -2x² और जोड़ोगे तो -x। अब बताओ भी, यहां से आपके पास में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, और एक -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके +1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में आ रहा है x माइनस 2 लेस देन क्या होना चाहिए, 0। ओके,
तो एक फैक्टर तो लीनियर फैक्टर आ गया x+1 और एक लीनियर फैक्टर आ गया x-2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा दोनों फैक्टर्स को, और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे दोस्तों आप, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पे -1 और एक आ गया +2। एक तो माइनस का 1 है और एक क्या है प्लस का 2। इंक्लूड दोनों ही नहीं, बोथ आर एक्सक्लूडेड, दोनों ही शामिल नहीं है यहाँ पे। अब बताइएगा, अगर मैं बात करूं दो से बड़े पर, दो से बड़ी अमाउंट कोई भी होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव कहां से नेगेटिव हो जाएगा? दो से बड़ी अमाउंट पर कोई भी पॉजिटिव नहीं होते हैं, अर्थात इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो जाएगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर मैं -1 to 2 करूं बात, -1 से 2 के बीच में प्लस का एक भी ले लूं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जरूर नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स ये इंक्लूड होगा। ये इंटरवल फिर इंक्लूड नहीं होगा। ये इंटरवल इंक्लूड क्यों नहीं होगा देखना, माइनस की संख्या होगी तो ये नेगेटिव और -1 से छोटा होगा, -2 भी ले लो तो ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू हमारे पास में सॉरी इंक्लूड कहां से है, -1 to 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में ओपन इंटरवल होगा। कौन सा होगा? ओपन विवर्त अंतराल होगा। ओपन इंटरवल में -1 से 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार की क्वेश्चनों की सीरीज में अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये रहेगा। देखना, समीकरण देगा आपको कोई, एक समीकरण आपको दी है x² + ax+1 = 0। हाँ जी, के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर, मूलों का अंतर √5 से कम है। √5 से क्या है? कम है। मूलों का अंतर √5 से कम है, तब a के संभव मानों का समुच्चय, a के संभव मानों का समुच्चय होगा। a के संभव मानों का समुच्चय क्या होगा? आपको एक चीज मैं रोज बताता हूं, माना समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। तो आपको दो तीन चीजें मेरी बताई हुई है। नंबर एक बात, सबसे पहली बात अल्फा प्लस बीटा क्या बताया हुआ है? मूलों का योग -b/a। मूलों का गुणनफल क्या बताया हुआ है? c/a। और मूलों का अंतर क्या बताया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा। अंडररूट में b² - 4ac/में a, ये मूलों का अंतर बताया हुआ है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का अंतर √5 से छोटा है, तो अपन इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं इससे। और क्या लिख सकते हैं? के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर लेस देन √5। अब मूलों का अंतर होता है अंडरूट में b² तो बोले तो a² - 4ac लेस देन √5। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये मान मेरे पास में क्या आएगा? a² - 4 लेस देन कितना हो जाएगा? 5।
ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस 9 भी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 लेस देन 0। हाँ जी, बना लीजिएगा नंबर लाइन, और जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे आपको इसका सेट मिल जाएगा संभावित मानों का, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव। एक आपके पास में प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है। बोथ आर एक्सक्लूडेड, सॉरी इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। हाँ जी, 3 से बड़ा मान होगा उस पर लेस देन 0 होगा क्या, नेगेटिव होगा क्या। 3 से बड़ा कोई भी मान होगा, ये पॉजिटिव लेस देन 0 नहीं होगा। इट मीन्स इसको रिमूव कर दीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन होता है सिंपल सा। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा सत्य नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन फेल भी हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन के बारे में ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन फेल भी हो जाता है अगर लीनियर फैक्टर्स की रिपीटेशन हो रही है और पावर आपके पास में इवन है, तो ये ऑब्जर्वेशन फेल भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन चेक करेंगे इसको कहाँ फेल होता है। अभी के लिए अपन लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू, मतलब ए के जो मान होंगे वो क्या क्या होंगे। तो अपन लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू, सॉरी ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3,3 ये ओपन इंटरवल में ये मान होंगे इसके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे नॉर्म्स जो मैंने बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन ये कह रहा है समीकरण 3x² प्लस 2 इंटू A² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस A² माइनस से 3a प्लस 2 बराबर 0 के मूल विपरीत चिन्ह में होंगे, के मूल विपरीत चिन्ह में होंगे। इस इक्वेशन के मूल विपरीत चिन्ह में होंगे यदि a का मान, यदि a का मान विपरीत चिन्ह में होंगे, यदि a का मान है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो विपरीत साइन में कब होते हैं आपको बता रखा है मैंने। हाँ जी, बात ये है कि ax² प्लस से bx प्लस सी बराबर 0 में यदि a व c के चिन्ह विपरीत है, विपरीत हैं, तो मूलों के चिन्ह विपरीत होंगे। मूलों के चिन्ह भी क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे आपको ये पता है, अतः अपन ये जानते हैं उस समीकरण में a बराबर 3 है, ग्रेटर देन 0 है। a बराबर 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये कहूंगा तो c लेस देन 0 होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो c लेस देन 0 होगा। और c यहां पे क्या है, a² माइनस 3a प्लस 2, ये लेस देन 0 होगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, और इसके जैसे ही फैक्टर करेंगे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी a² माइनस 2a माइनस a प्लस 2 लेस देन 0। a कॉमन ले लेता हूं, a माइनस 2
-1 कॉमन ले लेता हूँ, a-2 लेस देन 0, तो ये a-1 इंटू a-2 लेस देन 0, और यहाँ से नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेता हूँ और a का इंटरवल चेक कर लेता हूँ, -∞, +∞, 1 और 2। इंक्लूड तो दोनों ही नहीं होंगे, दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है। ओके, अब बताओ, सबसे पहली बात, 2 से बड़ा कोई भी मान होगा तो उसके लिए नेगेटिव होगा क्या? किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा, एक इसके बीच में होगा, ये नहीं हो। 1 और 2 के बीच में देखिएगा, 1 और 2 के बीच में आप ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा और ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। 1 से छोटे पर ये भी नेगेटिव और दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे। देन यहाँ से जो a का मान होगा, अपन कह सकते हैं a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 1 और 2 के बीच जो भी a के मान होंगे उनके लिए इस समीकरण के मूल विपरीत चिन्ह में होंगे। इक्वेशन के मूल कौन से चिन्ह में होंगे? विपरीत साइन में होंगे इक्वेशन के मूल। हाँ जी, इस प्रकार से क्वेश्चंस की सीरीज में और आगे क्वेश्चन ले चलता हूं मैं, देखना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है दोस्तों। हाँ जी, देखो क्वेश्चन ये है, x² माइनस से x+2 का मोड ऑफ +x से ग्रेटर देन 0 तब x स्थित है। x अर्थात x का सॉल्यूशन रीजन बताना है। आपको ऐसे केसेस तो बहुत बार बता चुका हूं मैं, मॉड्यूलस साइन, मोड ऑफ x का मीनिंग, ये सब बता चुका हूं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में भी मॉड्यूलस साइन आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको मॉड्यूलस साइन से मिलना पड़ेगा, और ये मोड ऑफ x+2 है, का मतलब क्या होता है आपको बहुत बार बता चुका हूं। एक तो माइनस का x+2 आएगा जब x+2 लेस देन 0, देन x की वैल्यू लेस देन -2, -2 से छोटा होगा तब। और एक ये पॉजिटिव भी आएगा, x+2 भी आएगा। कब आएगा ये पॉजिटिव? जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x -2 से बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला प्रतिबंध हमारा ये होगा जब x लेस देन -2, पहला प्रतिबंध ये होगा, और दूसरा प्रतिबंध ये होगा। तो सबसे पहले मैं पहले प्रतिबंध के लिए बात सोल्व करूंगा। हाँ जी, पहले प्रतिबंध के लिए सॉल्यूशन करूंगा, तो केस फर्स्ट मेरा क्या बनेगा? केस फर्स्ट, जब x लेस देन -2 हो, तो वो इक्वेशन के क्या हाल बनेंगे? इनइक्वालिटी के क्या हाल बनेंगे? x², हाँ जी, इनइक्वालिटी के क्या हाल बनेंगे? वो हो जाएगी x² बंधु नेगेटिव होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, x+2 +x से ग्रेटर देन, हाँ जी। तो मुझे एक बात बता दीजिएगा कि इस केसेस में हमारे पास में जो इनइक्वालिटी बन गई वो बन गई x² +2x से +2 इज ग्रेटर देन। हाँ जी, अब बताइएगा कि इसके आपको फैक्टर पॉसिबल है क्या? इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बात बताता हूं, यहां पे आपके पास में a पॉजिटिव है, a का मान यहां a बराबर 1 ग्रेटर देन 0, एंड साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना d, बंधु कैपिटल D से लिखते हैं b² -4ac, 2 का स्क्वायर -4ac, ये है नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट है,
अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो वो द्विघाती व्यंजक r के किसी भी मान के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं अतः a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और हमें चाहिए ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, कोई भी मान रख लीजिएगा। लेकिन बंधु द्वंद्व आता है, डबलिंग आती है। एक प्रतिबंध टांग अड़ा रहा है और एक ये मान दे रहा है। यहां से आर कोई भी मान होगा, अर्थात मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू, दोस्तों मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध और हल दोनों को देखते हुए, तो मैं बात ये यहां लिख दूं बंधु, यहां मेंशन कर लूं। इसके आगे की बात मैं आगे मेंशन कर रहा हूं, इधर देखना। इसके आगे की जितनी भी बात है मैं आगे मेंशन कर रहा हूं इसकी बात को। हाँ जी, एक तो हमारे पास में x तो कह रहा है कि मैं माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव हूं। प्रतिबंध क्या कह रहा है? प्रतिबंध हमने क्या लिया है कि ये कह रहा है भाई आपको x लेस देन -2 पर बात करनी है, और x लेस देन -2 है प्रतिबंध। तो हमारा यहां से एक तो हल क्या आ जाएगा? हल आ जाएगा आपके पास में माइनस इन्फिनेटिव टू -2, बस यहीं तक। बस इसी सीमा में रहना है आपको, इसी औकात में रहना है, कहने का मतलब ये लीजिएगा। प्रतिबंध ने हमें कहा कि कहां जा रहे हो रे, कहां घूम रहे हो आप, आपकी सीमा तो यहीं तक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में केस नंबर 2 क्या कहेगा? केस नंबर 2 क्या कहेगा दोस्तों? केस नंबर 2 हमें यह कहेगा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, जब x का मान -2 से बड़ा या इसके बराबर हो, तो इस केसेस में आपको पता है कि ये x प्लस 2 पॉजिटिव होगा। तो इस केसेस में हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव रहेगा तो बाहर नेगेटिव पड़ा है, -x -2 प्लस एक्स से, और वो वैसी की वैसी ग्रेटर देन 0। एक्स से एक्स कट गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2 को मैं लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो एक बार तो x प्लस √2 और एक बार मैं लिख सकता हूं x माइनस √, ग्रेटर देन 0। चलो भाई दोस्तों, यहां भी नंबर लाइन डालनी पड़ेगी आपको, और नंबर लाइन डाल के आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। चलो भाई, ये लीजिए, ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव। एक तो √2 आपके पास में प्लस में, और एक √2 आपके पास में किसका है? माइनस। दोनों ही इंक्लूड नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई इंक्लूड, हम क्यों इनको इंक्लूड करें। चलो देखो, पॉजिटिव कब कब आएगा? √2 से बड़ा कोई भी मान होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अर्थात √2 से कोई भी बड़े मान के लिए ये सॉल्यूशन रीजन होगा, ये सॉल्यूशन रीजन होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो x है वो x बिलोंग करेगा दोस्तों -इन्फिनेटिव टू -√2 और यूनियन √2 से प्लस इन्फिनेटिव। प्रतिबंध का जरूर ख्याल रखना, प्रतिबंध क्या कहता है इस केस में, प्रतिबंध क्या कह रहा है, प्रतिबंध को मत भूल जाना। हाँ जी, चलो दोस्तों,
इसका आगे सॉल्यूशन। प्रतिबंध क्या कहना चाहता है यहां से, बट जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि x से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, -2 से x बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटिव को तो भूल जाओ, और माइनस इन्फिनिटिव को भूल जाओगे देन अपन कहेंगे कि हमारे पास में x का जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो आपके पास में ये माइनस इन्फिनिटिव को तो भूल जाओ और इंक्लूड कर लो -2 से -√2 यूनियन √2 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक ले लो। ये लीजिएगा साहब, ले लिया। अब बताओ भाई, इसको मैंने कह दिया 2 नंबर, इसको क्या कह दिया 2 नंबर, और इसको 2 नंबर कह दिया तो 1 व 2 से लिख सकता हूं मैं। अब 1 व 2 से, 1 व 2 से, चलो दोस्तों 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि x का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। माइनस के इन्फिनेटिव से शुरू होता हूं, -2 तक आता हूं। कहने का मतलब ये है कि माइनस के इन्फिनेटिव से शुरू हो गए -2 तक ओपन यूनियन, -2 से -√2 क्लोज यूनियन, √2 से इन्फिनेटिव तक ओपन। इसको अपन ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -2 को शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन अगला कह रहा मैं कर रहा हूं -√2, ओके, माइनस इन्फिनेटिव से -√2 और यूनियन √2 से प्लस इन्फिनेटिव तक। ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो। सॉल्यूशन रीजन ऑफ ए एक्स होगा। इसको अपन x का सॉल्यूशन रीजन बोल पाएंगे दोस्तों, इसको हम x का सॉल्यूशन रीजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। हाँ जी, ये देखिएगा आपके पास में x का क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला केस मेरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में ही आएगा, और वो ये आएगा, देखना अगला केस ये है, क्वेश्चन है सॉल्व इट, x² -5x, x² -5x प्लस 12 बट्टे x² -4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 रहता है हमेशा। हाँ जी, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, तो आपको सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे दोस्तों। हाँ जी, लेफ्ट साइड में अगर आपको लीनियर फैक्टर बनाने हैं, सॉरी ग्रेटर देन 0 ना बोल के इसमें ग्रेटर देन 3 बोल दिया, तो आपको लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर बनाने हैं। राइट साइड में 0 रखना है तो इस 3 को इधर ले आऊं मैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस से 5x प्लस 12। वो 3 को इधर ले आऊं दोस्तों में, और 3 को इधर ले आऊं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं, x² माइनस 4x प्लस 5 -3 ग्रेटर देन 0। राइट साइड में तो 0 है, लेकिन लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर नहीं है, और लीनियर फैक्टर बनाने के लिए अपन इसको डिनोमिनेटर को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² माइनस 5x से प्लस 12 माइनस का 3x², और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 12x से, और ये आपके पास में माइनस का 15 बट्टे में आपके पास में कितना आ जाएगा, बट्टे में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। आने दो दोस्तों, ये आ गया माइनस का x² प्लस का 7x से माइनस का 3 बट्टे में आपके पास में आ गया x² माइनस 4x प्लस 5
ग्रेटर देन 0। ओके, हाँ जी। इसको अगर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो इनइक्वलिटी है वो अपना नेचर चेंज जरूर करेगी, और ये इनइक्वलिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बट्टे में आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब मुझे कुछ साइड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस लिखनी पड़ेगी लीनियर फैक्टर बनाने के लिए। मैंने अपोन वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे दोस्तों, हाँ जी, मैंने ये वाले क्वेश्चन करवाए थे, आपने देखे हो तो, हाँ जी। कुछ ऐसी इनइक्वलिटीज जो हमारे पास में थी बट्टे में, ये लीजिएगा, ये ऐसी इनइक्वलिटीज थी, इनके सॉल्यूशन हमने किए थे, वैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा। चलो देखो, इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा, लेकिन लीनियर फैक्टर बनाने हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर आपको लीनियर फैक्टर बनाने हैं तो इनके दोस्तों आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। जब भी आप फैक्टर करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी, देखो इसमें एक गलती कर रखी है हमने कि ये जो इनकी कैलकुलेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 2 था दोस्तों, ये माइनस का 2 था, तो यहां पे नीचे आपके पास में 2 जरूर आएगा। अब 6 बन जाना चाहिए गुणा करें तो मैं ये फैक्टर साइड में कर लेता हूं, चलो ठीक है, इसके फैक्टर साइड में कर लेता हूं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 6 आ जाना चाहिए गुणा करें तो ये तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस से 6x माइनस x प्लस 3। ये लो 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 आ गया। एक फैक्टर तो आपके पास में आ गया 2x माइनस 1, और एक फैक्टर आ गया आपके पास में x माइनस 3। चलो ठीक है, हाँ जी, तो इसका एक तो फैक्टर लिख देता हूं मैं, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए आपके पास में, ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, इसमें मान रख देते हैं अपन, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया अपन ने, साइन चेंज नहीं किया, लेस देन 0 आना चाहिए। ओके, अब बताओ बंधु, यहां पे एक फैक्टर तो मैं लिख दूंगा 2x माइनस 1, एक फैक्टर आ जाएगा x से माइनस 3, अपॉन में इसके फैक्टर नहीं कर सकते अपन, 5 नहीं बन रहा है ये, इसके फैक्टर नहीं कर सकते दोस्तों अपन, और इस केसेस में इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये देखो कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से प्लस 5। इसके लिए मैं एक बात बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के लिए, इसके लिए एक बात बताऊं आपको कि इसमें a है वो ग्रेटर देन 0 है, a तो ग्रेटर देन 0 है, और d है, d आपके पास में लेस देन 0 आएगा क्या, देखो देखें, बी स्क्वायर तो माइनस के 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 20 बिल्कुल नेगेटिव आएगा, d लेस देन 0 आएगा, और जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 आता है तो ये वाले केसेस के लिए ये नमूना जो है अपन कह सकते हैं, अतः ये वाला नमूना है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मैं कह दूं कि ये तो धनात्मक है, सॉरी लेस देन 0। अब मुझे ये बताओ कि ये नीचे वाला कह रहा है कि मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव हूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अपन कह सकते हैं 2x माइनस 1 और x माइनस 3 पे है पूरा का पूरा, क्योंकि लेस देन 0 तभी बनेगा जब ये ऊपर वाला लेस देन 0 होगा, इसको 0 बनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये नीचे वाला तो कह रहा है मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूं, तो ये ऊपर वाला नेगेटिव होगा तभी ये लेस देन 0 आएगा,
हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिएगा आप, और क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्यूशन रीजन तक पहुंच जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, ये प्लस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे आपके पास में आ गया 1/2, और यहाँ पे आ गया क्रिटिकल पॉइंट कितना 3। इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, एक्सक्लूडेड है। हाँ जी, 3 से बड़े मान पर, 3 से बड़े मान पर क्या ये नेगेटिव होगा क्या? 3 से बड़े मान पर किसी भी केसेस में ये नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? 3 से बड़े मान पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, का मतलब नेगेटिव किसी भी सूरत में नहीं आएगा। और 1/2 आधे से छोटे पर, आधे से छोटा तो हमारे पास में दोस्तों 0 भी होता है, लेकिन 0 पर भी ये पॉजिटिव हो जाता है। -1 इंटू -3, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन रीजन ये होगा। देन अपन कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 1/2, 3, ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन होगा दोस्तों। इसको अपन बोलेंगे सॉल्यूशन रीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको लीनियर फैक्टर मालूम नहीं है या फैक्टर नहीं होता, उसके लिए आप ए और डी चेक करें। ए और डी में ए अगर पॉजिटिव है आपके पास में और डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर दोनों नेगेटिव आएंगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अगर ए भी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कोई भी रियल मान रख लेना चाहिए आप। इसमें मान कुछ भी रख दूं, मेरे उपज आएगी सर 5 रखो, 25, 25 और 5 30, 30 में से 20 घटा लो, पॉजिटिव रहना है। ये नेगेटिव किसी भी केसेस में नहीं है ना। -3 रखने की उपज आई मेरे, -3 का स्क्वायर देख लो आप क्या होगा, प्लस का, वो प्लस ये प्लस, ऑलवेज ये जो आपका फैक्टर है ये पॉजिटिव आएगा। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। ऐसा ही मेरे पास में क्वेश्चन ये है सब। हाँ जी, क्वेश्चन में एक लीनियर फैक्टर बने बनाए ले लेते हैं अपन, x+1, हाँ जी सॉरी, x इंटू एक्स प्लस है, x इंटू एक्स प्लस है, x+2 का स्क्वायर। हाँ जी, रिपीट हो रहे देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद में x-3 अपॉन में x-4 का पावर दे दिया 3 इंटू x+1 का पावर दे दिया 4। ये लीजिए, ये ग्रेटर देन 0 है का हल क्षेत्र है। सॉल्यूशन रीजन आपको इसका बताना है। सो सिंपल दोस्तों, जब भी ऐसे केसेस आ जाएं, इस प्रकार के इनइक्वालिटीज आ जाएं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाली इनइक्वालिटीज। और रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाली इनइक्वालिटीज होती हैं, उनमें अगर कोई लीनियर फैक्टर आपका इवन टाइम्स रिपीट होता है, तो उस इवन फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट नेचर चेंज नहीं होगी। ये ध्यान रखना। हाँ जी, रिपीट हो रहा है तो ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव ये कभी भी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है? अच्छी बात है। चलो भाई देखते हैं, बात कर लेते हैं स्टार्ट। और बात को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो बता दी। हाँ जी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताने हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? ये -इन्फिनिटिव और ये इधर आपके पास में आ जाएगा प्लस का इन्फिनिटिव। ओके दोस्तों, -इन्फिनिटिव और +इन्फिनिटिव आ गया। एक तो क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका 0 आ गया, एक तो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इस पे 0। अब बताइएगा, यहां पे एक आपके पास में आ रहा है -1, नीचे वाले से एक आ रहा है -1, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है -6, प्लस का 3 भी है और प्लस का 4 भी है। ये लो, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए।
अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो कौन कौन से इसमें इंक्लूड है और कौन कौन से एक्सक्लूड हैं ये बताना है। सीधी सी बात है, ग्रेटर लेस के इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई सा भी इसमें इंक्लूड नहीं है। छोड़ो ना, कोई सा भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ये लो साहब, कोई सा भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखना भाई, मैं बात करता हूं कहां कहां ये इनइक्वलिटी पॉजिटिव रहती है। सबसे पहली बात, 4 से बड़े मान पर ये पॉजिटिव रहती है क्या? 4 से बड़े किसी भी मान पर पॉजिटिव रहती है क्या? देखते हैं चलो। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, होल स्क्वायर होल पावर, ये ऑलवेज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। 4 से बड़े मान पर ये भी पॉजिटिव और 4 से बड़े मान पर ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स दोस्तों यहां तो पॉजिटिव है, यहां तो पॉजिटिव है, चलो ठीक है, इसमें तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है अगला, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में पॉजिटिव है क्या? ये दोस्तों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इनका कहना ही क्या, 3 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है दोस्तों, 3 से बड़ा कोई भी मान ले लो। ये तो पॉजिटिव था ही था, ये नेगेटिव है, क्योंकि इधर इधर अगर आप 3.5 भी मान रखेंगे सपोज, तो माइनस का 0.5 का स्क्वायर माइनस का ही आएगा, क्यूब सॉरी माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा। इट मीन्स यहां पे नेगेटिव हो गया और हमें चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब इसको शामिल नहीं करना है। चलो ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगला, 0 से 3 के बीच में, इनको तो चेक ही काहे को करना है। 0 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये देखो ये नेगेटिव, ये आपके पास में नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट कटा के पॉजिटिव आ जाएंगे, इसका मतलब ये भी शामिल है, ये पॉजिटिव है। चलो ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद में 0 से -1 के बीच में चेक करना है मेरे को, 0 से -1 के बीच में चेक करना। अब आपको मैं एक बात बता दूं, 0 से -1 के बीच में चेक करना है तो आप 0 से -1 के बीच में इनको तो भूल ही जाओ, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाले हैं। ये देखिएगा 0 से -1 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये आपके पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये बंधु नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास में नेगेटिव आ गया और नेगेटिव को हमें मेंशन नहीं करना है, इनइक्वलिटी नेगेटिव आ गई, जबकि हमें पॉजिटिव लेनी है। और अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर लीनियर फैक्टर, अगर लीनियर फैक्टर, बात क्या है, अगर लीनियर फैक्टर की पुनरावृत्ति, अगर लीनियर फैक्टर की पुनरावृत्ति सम इवन हो तो उस क्रिटिकल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होता है, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होता है। अब ये लीनियर फैक्टर आपके पास में जो x+1 की पावर 4 दे रखी है, इसकी पुनरावृत्ति अगर सम बार हो रही है, 4 बार हो रही है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 के इर्द गिर्द साइन चेंज नहीं होगा। ये दोस्तों मैं बिना सोचे समझे नेगेटिव लिख सकता हूं, इसको नेगेटिव लिख सकता हूं, ये नेगेटिव आएगी। और ये लीनियर फैक्टर आपके पास में 2 बार आ रहा है, इसका मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट भी साइन चेंज। अपन कहते थे ना कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक को इंक्लूड किया फिर एक्सक्लूड किया फिर इंक्लूड किया, सॉल्यूशन रीजन है नॉट सॉल्यूशन रीजन,
सॉल्यूशन रीजन, नॉट सॉल्यूशन रीजन, इस प्रकार के केसेस हमने बहुत चर्चा की थी ना। लेकिन जब जब आपका ये लीनियर फैक्टर की रिपीटेशन इवन टाइम्स होती है तब तब, अब आप कहोगे लीनियर फैक्टर तो और भी बहुत सारे, ऑड टाइम हो रही है, एक बार या 3 बार आता है ना, उस क्रिटिकल पॉइंट्स के सापेक्ष आपका जो साइन है वो चेंज होगा। 4 के सापेक्ष साइन चेंज हुआ है। हाँ जी, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो देखिएगा, फिर उसके बाद में मैं चेक भी करवा देता हूं आपको। -6 से -2 के बीच में -5 ले लीजिएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया आपके पास में पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया ओवरऑल आपके पास में। -6 से छोटा मान हो, -6 से छोटा मान हो, और ये 6 वाले की पुनरावृत्ति देख लो, एक ही बार है क्या, तो इसको तो ले लो, ले लो दोस्तों, इसको तो शामिल कर लो। ओके, ये शामिल होगा, ये प्लस, ठीक है। इसका मतलब जो जो शामिल है वो आपके पास में आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं माइनस की 6 से छोटे पर देखिएगा कैसे। ये आपके पास में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये देखो ये नेगेटिव हो गया, इस बार ये 6 वाला नेगेटिव हो गया -6 से छोटी पर, तो इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। अब आपको ये जो इंटरवल होते हैं ये लिख देने होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो x है वो x बिलोंग्स टू -∞ से -6, ओके। देन यूनियन आपके पास में, यूनियन पॉजिटिव और कहां कहां है, 0 से लेके t, और उसके बाद में यूनियन 4 टू इन्फिनिटिव, 4 टू क्या आता है बंधु, इन्फिनिटिव। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा ये हमारा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपने जल्दबाजी करी है प्लस माइनस लगाने की तो फिर वो दिक्कत कर देता है। मतलब कहने का ये था कि इसको इंक्लूड करना था, इसको इंक्लूड नहीं करना था, इसको इंक्लूड करना था, इसको नहीं करना था, इसको नहीं करना था, इसको नहीं करना था, और इसको इंक्लूड हमें करना था। ये सारी बातें इस क्वेश्चन में मेंशन थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ये इनइक्वालिटीज में मैं आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिएगा बंधु, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन ये है कि x² -5x प्लस है, x² -5x प्लस है, इंटू माइनस का x² प्लस x से -4 अपॉन में हमें दे रखा है x² प्लस x से +1 इंटू एक्स। हाँ जी, ये दे दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। हाँ जी, को हल करो, इसको हमें हल करना है। चलो ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात इसको हल कर लेते हैं अपन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए हमेशा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। चलो दोस्तों बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसके तो फैक्टर कर लो आप। तो फैक्टर एक तो इसका हो रहा है आपके पास में, माइनस का 3x और माइनस का कितना 2x, जोड़ेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो प्लस का 6x² हो जाएगा। तो देन एक तो लिख सकते हैं x -3 इसका एक फैक्टर होगा, और एक x -2 होगा, x -2 इंटू x -3। इसके फैक्टर संभव नहीं है, और इसके फैक्टर संभव नहीं है उसको सीधा लिख दीजिएगा, माइनस का x² प्लस का x माइनस का 4। ओके, साथ ही साथ में नीचे इसके नीचे वाले के फैक्टर भी संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x से +1 है, और इनटू ये आ गया x। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, पहली बात ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0।
अपन चेक कर लेते हैं इसके बारे में। इसका जो ए है वो क्या है, इसका ए पॉजिटिव है और डी इसका क्या है, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका नेगेटिव आएगा दोस्तों। इसका बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक, लेकिन माइनस का 4 आ रहा है तो माइनस का 3, डी लेस देन 0, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन इसका ए क्या आ रहा है आपके पास में, इसका ए, इसका आपके पास में ए लेस देन 0 है, और डी क्या आ रहा है इसका, डी डी डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, सोचो सोचो आप, डी इसका एक का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -4, ये लीजिएगा एक माइनस का 16 माइनस का 15 लेस देन 0, तो डी भी लेस देन 0 है इसका, और डी भी लेस देन 0 होता है तो ये ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव आएगा। हाँ जी, ये ऑलवेज आपके पास में नेगेटिव आएगा और ये ऑलवेज आपके पास में पॉजिटिव आएगा। सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव हो गया, और अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इस पूरे को, ये जो बच गया इसको क्या करना है, ये जो बच गया इसको आपको क्या करना है। जब एक नेगेटिव है आपके पास में और एक अगर पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होने जा रहा है, और अगर पॉजिटिव करना है तो इस जो बीच में मैंने लूप सा बना दिया, इस लूप को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, नेगेटिव। तो अपन कहेंगे अगर ओवरऑल ओवरऑल पॉजिटिव रखना है तो इस लूप को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, इस लूप को नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये लूप नेगेटिव होगा तो आपकी बात रहेगी। अतः अतः इस लूप को नीचे निकाल लेता हूं, x-2 x-3 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये लूप नेगेटिव होगा किस केस में होगा, आने दो भाई नंबर लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनेटिव 0 2 और 3 इंक्लूडेड, ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, ये लो। बट मुझे बताओ, 0 को इंक्लूड करोगे क्या, नेगेटिव बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में चलेगा 0। ओके, 3 से बड़े पर नेगेटिव आएगा क्या, मुझे ये बताओ। 3 से बड़े पर ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, इट मीन्स इसको नहीं लेना है, इसको लेना है क्योंकि कोई भी इवन टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है फैक्टर, फिर इसको नहीं लेना है। हाँ जी, इधर वाले को फिर लेना है। ओके, आ जाओ, x का मान क्या होगा, x का जो मान है वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तक ओपन में 0, और यूनियन यूनियन आपके पास में आएगा 2,3, दैट्स ऑल। ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। हाँ जी, यही आपका सॉल्यूशन रीजन है। हाँ जी, ये इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।